अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि शब-ए बारात में नफिल नमाज की नियत कैसे करें और नफिल नमाज कैसे पढ़े, कब पढ़ें। तो देखिए, शब-ए बारात जो है वह मगरिब की नमाज के बाद से शुरू हो जाती है और फजर का वक्त शुरू होने तक शब-ए बारात रहती है। तो इस पूरी रात में आप जब चाहें, जब आपको आसानी हो, आप इबादत कर सकते हैं और इबादत आप कोई सी भी कर सकते हैं। नफिल नमाज पढ़ सकते हैं, इसी तरह से कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं। दुआ, जिक्र अज़कार, तस्बीह, अस्तगफार जो भी चाहें आप वो कर सकते हैं। सारा का सारा ये काम इबादत में शामिल होता है। अब सवाल यह आता है कि नफिल नमाज की नियत कैसे करें और 4-4 रकात करके पढ़ें या 2-2 रकात करके पढ़ें। तो देखिए, नफिल नमाज जो है आप इसको 2-2 रकात करके पढ़ें। पहले 2 रकात, फिर 2 रकात, फिर 2 रकात। अगर कोई इसको 4-4 रकात करके पढ़ता है तब भी ठीक है, लेकिन अफजल और बेहतर यह है कि 2-2 रकात करके नफिल नमाज पढ़ी जाए। अब इसकी नियत कैसे होगी यह भी आप समझ लें। देखिए, इसकी नियत करने का तरीका बहुत आसान यह है कि मिसाल के तौर पर आपको 50 रकात नफिल नमाज पढ़ना है या आपको 20 रकात पढ़ना है, तो आप इकट्ठी 20 रकात की नियत बांध लें। कैसे बांधेंगे? दिल में आप नियत कर लें कि अल्लाह, मैं 20 रकात नफिल नमाज पढ़ने जा रहा हूं। फिर आप 2-2 रकात करके पढ़ते रहें। नियत के बारे में यह चीज मैं क्लियर करता हूं कि नियत जो है वह दिल के इरादे का नाम है और आप जुबान से कहना चाहते हैं तो आप इस तरह से कह लें कि नियत करता हूं मैं 20 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहू अकबर। ठीक है, बस आप एक बार 20 रकात की इकट्ठी नियत बांध लें। फिर उसके बाद आपको बार बार हर 2 रकात पर जुबान से नियत बांधने की जरूरत नहीं है। अब बस आप डायरेक्ट पढ़ते चले जाएं और वही जैसे हम नॉर्मल नमाजों के नफल पढ़ते हैं, नमाजों की सुन्नतें पढ़ते हैं कि शुरू में सना पढ़ते हैं, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं, कोई सूरत मिलाते हैं। इसी तरह से आप हर 2 रकात में इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले नियत बांधने के बाद सना, फिर उसके बाद अलहम्दु शरीफ, उसके बाद कोई सूरत, फिर दूसरी रकात में आप अलहम्दु शरीफ और कोई भी सूरतों में जो आपको सूरत याद हो वह आप पढ़ सकते हैं। तो यह तो हो गया नफल नमाज पढ़ने का तरीका। दूसरा सवाल यह है कि पूरी रात जागें या हम थक जाएं तो बीच में आराम भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप थक गए इबादत करते करते तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यह नफली इबादत है और पूरी रात जागना जरूरी नहीं है, बल्कि दिल के साथ दिल से अल्लाह की इबादत करना जरूरी है। मिसाल के तौर पर आप अगर सो जाते हैं, थक जाते हैं, आप सो गए, फिर उठे, फिर इबादत कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पूरी रात इबादत कर लें तो भाई बहुत अच्छी बात है। जाहिर है, जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा वह उतना ज्यादा सवाब पाएगा। दूसरी बात यह है कि सलातुत तौबा और सलातुल हाजत की नमाज। तो देखिए, सलातुत तौबा ये भी 2 रकात पढ़ी जाती है और सलातुल हाजत की भी 2 रकात नमाज नफिल पढ़े जाते हैं और दोनों की दोनों नमाजों के पढ़ने का तरीका भी सेम है। यानी आप नियत बांधे और जैसे आमतौर पर हम नफल पढ़ते हैं, नमाजों के नफल पढ़ते हैं, सेम ऐसे ही यह भी 2 रकात नमाज सलातुल हाजत और सलातुल तौबा पढ़ी जाएगी। सलातुल तौबा का मतलब होता है गुनाहों से माफी की नमाज। तो आप 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। छोटे बड़े जितने भी गुनाह अल्लाह मुझसे हुए हैं या अल्लाह उनको माफ फरमा दे, तो इस नमाज के पढ़ने से जितने भी गुनाह होते हैं वो माफ हो जाते हैं। सलातुल हाजत कहते हैं जरूरत की नमाज। ए अल्लाह, मुझे रिश्ते की जरूरत है, मुझे रोजी की जरूरत है, मुझे कारोबार की जरूरत है। जो भी आपको जरूरत है, इस नमाज को पढ़ने के बाद आप अपनी दुआ मांग सकते हैं, जो भी आपको जरूरत है। तो ये नफिल नमाज पढ़ने के तरीके मैंने आपको बता दिए। बेटर जो वक्त है वो तहज्जुद का वक्त है। हम इस रात में अगर नफल नमाज ना भी पढ़ पाएं तो तहज्जुद जरूर पढ़ें। तहज्जुद का वक्त बड़ा अजीमुशान वक्त होता है। इस रात में अगर तहज्जुद का वक्त आ जाए तो जाहिर है उसकी अहमियत बढ़ जाती है। तो यह मसला था नफिल नमाज पढ़ने का कि नफिल नमाज कैसे पढ़े, कितनी रकात पढ़े, यह मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उम्मीद है कि यह मसला आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 36 लाख के आसपास है। अब आपको बताते हैं
उन 10 देशों के बारे में जिनमें दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं, यानी कि जिन देशों में सबसे ज्यादा मस्जिदें बनी हुई हैं। नंबर 1, इंडोनेशिया। दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में सबसे पहला नंबर आता है इंडोनेशिया का। हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 8,15,000 है। इन 8 लाख मस्जिदों के साथ इंडोनेशिया मस्जिद के मामले में दुनिया के पहले नंबर वाला देश है। नंबर 2, भारत। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्यारा देश भारत। हमारे देश भारत में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 3,10,000 है। इन 3 लाख मस्जिदों के साथ भारत मस्जिद के मामले में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 3, बांग्लादेश। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में तीसरे नंबर पर आता है हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में टोटल मस्जिदों की तादाद 2.5 लाख है, यानी कि पूरे बांग्लादेश में लगभग 2.5 लाख मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 2.5 लाख मस्जिदों के साथ में बांग्लादेश मस्जिद के मामले में तीसरे नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुसलमान होने पर फख्र महसूस करते हैं तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नंबर 4, पाकिस्तान। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चौथे नंबर पर बना हुआ है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,20,000 है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में 1,20,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। नंबर 5, इजिप्ट यानी मिस्र। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में 5वां नंबर आता है इजिप्ट का, यानी कि मिस्र का। हम आपको बता दें कि इजिप्ट में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,08,000 है। इन मस्जिदों के साथ में इजिप्ट दुनिया के 5वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 6, सऊदी अरब। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में 6ठे नंबर पर आता है सऊदी अरब। यह वही सऊदी अरब है जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। हम आपको बता दें कि पूरे सऊदी अरब में लगभग 94,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन मस्जिदों के साथ में सऊदी अरब 6ठे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 7, तुर्की। दोस्तों, मस्जिदों के मामले में दुनिया में 7वां नंबर आता है तुर्की का। अगर हम तुर्की की बात करें तो पूरे तुर्की में लगभग 82,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 82,000 मस्जिदों के साथ में तुर्की 7वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 8, मराकेश। दोस्तों, इस देश का नाम बहुत से लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस देश में मस्जिदें बहुत ज्यादा हैं। अगर मराकेश की बात करें तो हम आपको बता दें कि मराकेश में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 48,000 है। इन मस्जिदों की तादाद के साथ में मराकेश दुनिया के 8वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 9, चाइना। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 9वां नंबर आता है चाइना का, यानी कि चीन का। हम आपको बता दें कि पूरे चीन में लगभग 41,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन मस्जिदों की तादाद के साथ में चाइना अभी 9वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 10, ईरान। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में ईरान का 10वां नंबर आता है। हम आपको बता दें कि पूरे ईरान में मस्जिदों की तादाद लगभग 34,000 है। इन 34,000 मस्जिदों के साथ में ईरान दुनिया के टॉप 10 मस्जिदों की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदों के बारे में, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें कौन सी हैं और वह कहां पर मौजूद हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दें। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों की लिस्ट में नंबर 1 पर आती है मस्जिद अल हराम। यह मस्जिद सऊदी अरब के मशहूर शहर मक्का में बनी हुई है। 4 लाख स्क्वायर मीटर में फैली यह मस्जिद निर्माण कला का एक अद्भुत नमूना है। हर साल हज के दौरान 40 लाख से भी ज्यादा मुसलमान इस मस्जिद में एक साथ नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद को पहली बार
622 ईस्वी में तामीर किया गया था। इस मस्जिद में दुनिया के सबसे कीमती पत्थर लगाए गए हैं। और यही नहीं, इस मस्जिद में इस्तेमाल होने वाला साउंड सिस्टम भी दुनिया का सबसे बेहतरीन साउंड सिस्टम है। इस मस्जिद को बनाने में 100 बिलियन से भी ज्यादा का खर्च किया गया है। अगर हम इस लिहाज से देखें तो जितना खर्चा इस मस्जिद को बनाने में हुआ है, उसका आज 25% भी अंबानी के पास में नहीं है। नंबर 2, मस्जिद नबवी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में दूसरा नाम आता है मस्जिद ए नबी का। यह मस्जिद भी सऊदी अरब के मशहूर शहर मदीना में मौजूद है। इस मस्जिद की बुनियाद खुद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। संगमरमर से बनी यह मस्जिद स्थापित कला का एक बेहतरीन नमूना है। 3,84,000 स्क्वायर मीटर में फैली इस मस्जिद में 10 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। पूरे सऊदी अरब में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल इसी मस्जिद में किया गया था। नंबर 3, मस्जिद अली। दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिदों में नाम आता है मस्जिद अली का। यह मस्जिद इराक के नसब शहर में बनी हुई है। इस मस्जिद का निर्माण 977 ईस्वी में हुआ था। यह मस्जिद भी इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसमें एक साथ 6 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। 2,67,000 स्क्वायर मीटर में फैली यह मस्जिद इस्लामी दौर की एक सुनहरी यादगार है। इसके एक बड़े हिस्से को सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। इस मस्जिद के क्षेत्रफल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मस्जिद में एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम और 4 बड़े-बड़े सेमिनार हॉल बने हुए हैं। इस मस्जिद की देखरेख में हर साल कई करोड़ रुपए का खर्चा आता है। नंबर 4, मस्जिद इस्तकलाल। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में चौथा नाम आता है मस्जिद इस्तकलाल का। यह मस्जिद इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में बनी हुई है। यह मस्जिद क्षेत्रफल और निर्माण कला के लिहाज से एक शाहकार मानी जाती है। यह मस्जिद इंडोनेशिया की राष्ट्रीय मस्जिद भी है। इसका निर्माण 22 फरवरी 1978 में हुआ था। $7 बिलियन की लागत से बनी इस मस्जिद में एक साथ 2 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं। यह मस्जिद इंडोनेशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मस्जिद है। नंबर 5, मस्जिद हसान। दोस्तों, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद है मस्जिद हसान। यह खूबसूरत मस्जिद मोरक्को के शहर कासाब्लांका में मौजूद है। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद का आधा हिस्सा समुद्र की जमीन पर और आधा हिस्सा अटलांटिक महासागर पर बना हुआ है। मस्जिद हसान के आधे हिस्से का फर्श शीशे का बना हुआ है, जहां से समुद्र का पानी साफ साफ दिखाई देता है। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद की मीनारों पर लगी लेजर लाइटों को 30 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि इस मस्जिद को बनाने में 35,000 मजदूर हर रोज काम करते थे और इस मस्जिद को बनाने में 15 सालों का वक्त लगा था। तो दोस्तों, यह वह 5 मस्जिदें हैं जो इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें हैं। इसके अलावा भी दुनिया में सैकड़ों मस्जिदें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत हैं और उनमें भी एक साथ लाखों लोग नमाज पढ़ सकते हैं। मगर यह 5 मस्जिदें दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदें हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जो कोई मस्जिद बनाएगा या फिर किसी मस्जिद बनाने में इमदाद करेगा तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए जन्नत में घर तैयार करेगा। दोस्तों, अगर आप भी यह मानते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर अनगिनत ताकत रखी है, अल्लाह तबारक व ताला ने बिस्मिल्लाह के अंदर ऐसी बरकतें और ऐसी नेमतें रखी हैं जिसको जानकर यकीनन आदमी हैरान हो जाए। और आने वाले और गुजरे जमाने में ऐसा ऐसा बिस्मिल्लाह का करिश्मा हुआ है कि जब लोग सुनते हैं तो हैरानी में पड़ जाते हैं। आज दोस्तों, इसी बिस्मिल्लाह का एक जीता जागता करिश्मा आप तक हम पहुंचाने वाले हैं इस वीडियो। दोस्तों, एक चरवाहा बन गया अल्लाह का वली और बरकत बिस्मिल्लाह की। जी हां दोस्तों, बिस्मिल्लाह की बरकत से एक चरवाहे ने एक ऐसा काम कर डाला दोस्तों जिसको दुनिया वालों ने देखा और हैरान रह गए। प्यारे दोस्तों, एक चरवाहा जो कि बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं था, यानी वो अनपढ़ था,
उसका यह मामला था, यानी मामूली जिंदगी उसने यह बना रखा था कि सुबह वह निकलता था, दरिया किनारे जंगल के किनारे जाता था, अपनी बकरियों को लेकर जाता था और वह बकरी चराया करता था। और इसी तरीके से दोस्तों उसकी जिंदगी का गुजर बसर इसी बकरी चराने और बकरी में ही हो रहा था। दोस्तों एक वक्त ऐसा भी आया कि अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया और बकरियों के लिए हरी घास मयस्सर नहीं हो रही थी। दोस्तों लेकिन जिस जगह पर यह चरवाहा बकरियां चराने जाता था उसके ठीक बगल में एक नदी हुआ करती थी और नदी के किनारे जंगल था और उस तरफ जंगल में हरी हरी घास थी जिनको दूर से ही देखा जाता था। लोग दूर से ही देख लेते थे कि नदी के उस पार जंगल है और जंगल में ढेर सारा हरा घास है। वहां तक अगर बकरियां पहुंच जाएं तो वह सिकम शेर होकर वापस लौटें, यानी पेट भर के खा सकती है। लेकिन दोस्तों मामला यह था कि बीच में एक नदी थी और नदी के उस पार पहाड़ी और जंगल था। बहरहाल दोस्तों यह चरवाहा जो बकरी चराने जाता था, बकरी चराते हुए यह देखता कि नदी के उस पार, नदी के उस तरफ हरी घास मौजूद है, लेकिन उधर जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि बीच में नदी है। बहरहाल दोस्तों वह इंसान एक दिन जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो उस मस्जिद में जो इमाम साहब रहते हैं वह बिस्मिल्लाह शरीफ के ऊपर तकरीर कर रहे होते हैं और बिस्मिल्लाह के ऊपर तकरीर करते हुए वह यह कहते हैं कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अगर आप किसी भी काम को करोगे, यानी अल्लाह का नाम लेकर और बिस्मिल्लाह पढ़कर आप कुछ भी काम करोगे तो वह काम आपका सफल हो जाएगा, वह काम मुकम्मल हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों वह बात उस बकरी चराने वाले इंसान को इतना भा गया कि वो वहां से जाता है और जाने के बाद दोस्तों वह अपनी बकरियों को लेता है और दरिया के किनारे पहुंच जाता है, क्योंकि दोस्तों उसको पूरा यकीन हो गया था कि इमाम साहब ने जब कहा है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर कोई काम किया जाए तो उसमें सफलता मिलती है। इसलिए दोस्तों उसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और अपनी बकरियों समेत वह दरिया में उतर गया। अल्लाह की शान देखें दोस्तों, बिस्मिल्लाह का करिश्मा देखिए कि वह इंसान पानी पर चलता हुआ पार हो गया, दरिया पार कर गया और चलता हुआ नदी के दूसरे किनारे चला गया और अपनी बकरियों को खूब घास खिलाया। दोस्तों जब उसकी बकरियां शिकम सैर हो गईं, यानी घास चरकर पेट भर गई, तो फिर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और वापस आ गया। यानी दोस्तों उस इंसान का यह मामूल बन गया कि वो रोजाना दरिया के किनारे जाता, बिस्मिल्लाह पढ़ता और दरिया पार कर जाता। और अल्लाह की मसलिहत देखिए कि उसको कुछ नहीं होता, बकरी समेत वह दरिया पार हो जाता। उसी बीच कुछ ही दिनों में दोस्तों उस चरवाहे की जो बकरियां थीं वो बकरियां मोटी ताजी हो गईं। जब इसकी बकरियां मोटी ताजी हो गईं और दूसरे जो बकरियां चराने वाले थे उन लोगों की बकरियां, चूंकि उनको सूखा घास खाना पड़ रहा था, तो उन लोगों की बकरियां जो थीं वह सारी दुबली पतली हो गई थी। उन लोगों ने इस चरवाहे की बकरियों को देखा तो काफी हैरान हो गए कि आखिर इसकी बकरी इतना मोटी कैसे हो रही है। ये चरवाहे उस चरवाहे के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी बकरियां क्या खाती हैं जो इतना मोटी ताजी हो रही हैं। दोस्तों क्योंकि वह भोला भाला इंसान था, उसने कहा कि मैं दरिया के उस पार चला जाता हूं और अपनी बकरियों को भी ले जाता हूं और जाने के बाद चराकर मैं वापस आ जाता हूं। तो ये लोग सारे हैरान हो गए कि आखिर तुम दरिया के उस पार कैसे चले जाते हो, तुम डूबते कैसे नहीं। तो वो चरवाहा उनको बताता है कि इमाम साहब ने यह तकरीर की थी कि बिस्मिल्लाह की बरकत से आप कुछ भी कर सकते हो और उसी बिस्मिल्लाह को पढ़कर मैं दरिया में कदम रखता हूं और दरिया पार कर लेता हूं। दोस्तों ये बात जब वो बाकी चरवाहे सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं और वो उस चरवाहे पर हंसने लगते हैं। फिर वो बाकी तमाम चरवाहे उस इमाम साहब के सामने चले जाते हैं और सारा माजरा उनके सामने बयान कर देते हैं कि एक नौजवान है जो बकरी चराता है, वह यह कहता है कि वह बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी पार कर जाता है और उसकी बकरियां नदी पार करके घास चरकर आती हैं और वो मोटी ताजी हो गई है। इमाम साहब को लगता है कि इन लोगों को अगर मैं खुद से करके नहीं दिखाऊं तो ये लोग बोलेंगे कि इमाम साहब ने खुद बोला था और इमाम साहब खुद इस पर अमल नहीं करते हैं। बहरहाल उन सारे लोगों के सामने इमाम साहब ये कह देते हैं कि वह क्या, नदी में तो कोई भी बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी को पार कर सकता है और मैं भी फलां दिन सबके सामने, आप लोगों के सामने बिस्मिल्लाह पढ़ के पार होकर दिखा दूंगा। दोस्तों एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन पूरे गांव के लोग नदी के किनारे जमा होते हैं। वह चरवाहा जो बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी पार करता था वह भी अपनी बकरियों के साथ नदी के किनारे पर खड़ा रहता है। इमाम साहब भी आते हैं, लेकिन दोस्तों इमाम साहब क्या करते हैं कि अपने साथ रस्सी मंगवा लेते हैं। रस्सी मंगवाने के बाद वह अपनी कमर में रस्सी बंधवा लेते हैं, साथ ही साथ एक पेड़ में रस्सी बंधवा लेते हैं ताकि अगर मैं डूब जाऊं तो इस रस्सी की वजह से मुझे खींच के बाहर निकाला जा सके। उसके बाद सबके सामने इमाम साहब अपनी कमर में रस्सी बंधवाते हैं, पेड़ में भी रस्सी बंधवाते हैं
उसके बाद नदी में जाते हैं और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद पानी में उतर जाते हैं। दोस्तों, दुनिया वालों ने अपनी खुली निगाहों से देखा कि जैसे ही इमाम साहब नदी में उतरते हैं तो इमाम साहब डूबने लगते हैं। जब वह डूबने लगते हैं, बहने लगते हैं, तो जो रस्सी थी, लोग उस रस्सी को खींचकर इमाम साहब को बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, इमाम साहब को जब बाहर निकालते हैं, इमाम साहब को काफी बेइज्जती महसूस होती है कि वह डूब गए। दोस्तों, इतना देखना था कि वह चरवाहा जलाल में आ जाता है कि आखिर इमाम साहब ने मुझे बिस्मिल्लाह के बारे में यह कहा था कि बिस्मिल्लाह पढ़ के नदी में उतर जाओ, पार हो जाओगे, और इमाम साहब खुद डूब गए। फिर वो चरवाहा सब लोगों के सामने ही अपनी बकरियों को लाता है और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सबके सामने बकरी लेकर वह दरिया पार हो गया। दोस्तों, दरिया पार होने के बाद फिर वह वापस आया और इमाम साहब को यह बोला कि इमाम साहब, जब मैं नदी पार कर रहा था तो मुझे आपके डूबने की वजह मालूम हो गई, क्योंकि मैं अल्लाह के ऊपर भरोसा करके नदी पार करता हूं। लेकिन आपने बिस्मिल्लाह तो पढ़ी, लेकिन आपने रस्सी बंधवा ली। आपको अल्लाह से ज्यादा इस रस्सी पर भरोसा था कि आप डूबने लगोगे तो रस्सी बचा लेगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने आपको सबके सामने डुबा दिया, ताकि आपको यह लगे कि यह भरोसा रस्सी पर ना करें, बल्कि भरोसा अल्लाह पर करें। और यही वजह है कि आपका ज्यादा भरोसा रस्सी पर था, इसीलिए आप डूब गए, और मेरा भरोसा अल्लाह पर था, इसीलिए अल्लाह ने मुझे नदी पार करा दी। तो दोस्तों, इससे यह सबक मिलता है कि कोई भी काम जब अल्लाह पर भरोसा करके किया जाता है तो अल्लाह उस काम में कामयाबी अता फरमाता है। इसीलिए कोई भी काम करें तो बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करें और अल्लाह पर भरोसा करके शुरू करें। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।